हाँ तो नमस्कार साथियों, अब तक अपन ने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 वीडियो कर चुके हैं जिससे आपके क्वेश्चन CMRSO NVS DSSS सभी के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज अपन तीसरा सेशन लेके आए हैं आर्टिकल्स वाला, जिसके अंदर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कन्फर्मली पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ में ही आज अपन आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आर्टिकल्स कहते किसे हैं। तो आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को स्पष्ट करते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स कहलाते हैं। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या कहता है अपना कि ए का प्रयोग कब कब करते हैं अपन। तो ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी कि व्यंजन। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कै, खे, गे, गे, बै, दै जैसी ध्वनियां होती हैं, उन्हें अपन उनसे पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके, ए बॉय, ए डॉग, ए कैट, ए टीचर, ए यूनिवर्सिटी। अब देखिए इसके अंदर यू आपका ओवल है, पर इसकी जो उच्चारण है, साउंड, वो क्या होता है कि कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो इससे पहले अपन ए का यूज करेंगे, याद रखना। इस अपने को स्पेलिंग नहीं देखनी है, साउंड देखना है सबसे पहले। ध्यान रखने की आपकी बातें हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो ए यूनिवर्सिटी, he studies in a university in Delhi. She wants to join a university abroad. A यूरोपियन, देखिए यू निकल रहा है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, पहले का है साउंड देखना है ओनली जस्ट। सी टॉक टू ए यूरोपियन बिजनेसमैन, ए 1 rupee coin. I found a 1 rupee coin on the table. A union. He is a member of a union. They form a union for workers. A useful books. This is a useful book for beginners. ठीक है, ये है अपना कॉन्सेप्ट फर्स्ट ए के प्रयोग का। अब देखिए एन का प्रयोग कब होता है। कॉन्सेप्ट सेकंड है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण वोवल साउंड ए ई आई ओ यू से शुरू होता है। जैसे एन एप्पल, एप्पल देखिए साउंड देखना है आपको, एप्पल। एन एग, देखिए एग, ठीक है। अम्ब्रेला, ऐसे अम्ब्रेला। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, एज एज इसमें साइलेंट है तो ओ की आ रही, तो ऑनेस्ट आएगा इसमें, तो एन का यूज होगा। एन आवर, आ एच साइल, तो वोवल साउंड आ गई, यानी कि क्या, स्वर का साउंड आते ही अपने को लगा देना है एन। याद रखना, स्पेलिंग नहीं साउंड, फिर से मैंने कहा, ठीक है, याद रखना। एन आवर, आई विल बी बैक इन एन आवर। सी वेटेड फॉर एन आवर। एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर इज एन ऑनेस्ट पर्सन। एन एम बी एम बी और ए, ठीक है। तो सी वांट्स टू कंप्लीट एन MBA नेक्स्ट ईयर। सी या ही वांट्स टू कंप्लीट एन MBA नेक्स्ट ईयर। एन MLA, माई अंकल इज एन MLA, ठीक है। एन FIR, द ऑफिसर रिसीव्ड एन FIR अबाउट द थीफ, ठीक है। अब है कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है, दी का प्रयोग कब होता है। और कॉन्सेप्ट 4 जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है अपना कि दी का यूज कब होता है, जब देखिए नाउन स्पेसिफिक हो, यानी कि कुछ स्पेशल हो, जब चीज पूरी दुनिया में एक ही हो, जब चीज पहले से चर्चा में, जब फेमस पैलेस या नाम हो, तब अपन दी का यूज करेंगे। ये चीजें आपको याद रखने की है, इंपॉर्टेंट।
जैसे द सन, द मून, द ताजमहल, द गंगा, द हिमालयाज, द टीचर। जब पता हो कि कोई एक स्पेशल टीचर हो तो, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल्स हैं, अब इनका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के साथ में रूल्स क्या कहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे, तो ही प्लेज द गिटार, जब वाद्य यंत्र को बजाने की बात हो तो दी का यूज होगा, याद रखना। कंपेरेटिव डिग्री यानी कि दो व्यक्तियों या दो चीजों में से किसी को एक को बेस्ट बताना हो तो भी अपने को दी का यूज होगा। द मोर यू रीड द बेटर यू लर्न। ओके, जब दो कंपेरेटिव एक साथ समांतर वृद्धि दिखाएं तो दी का यूज होगा दोनों में। और यूनिक पहले जैसे दासान दामून, जो सारी चीजें संसार में अद्वितीय यानी कि यूनिक हों उनके लिए दी का यूज होगा। कंट्री, जो प्लूरल्स आए जिनके अंदर, जैसे यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, ऐसी जो कंट्रीज हैं, एस जिनके लास्ट में आता है उनसे पहले दी का यूज किया जाएगा। और द यूएसए और द यूएई, इनका नाम बहुवचन नाम वाले या यूनियन या रिपब्लिक वाले देशों के साथ में, ठीक है, द का यूज होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट फोर आपका इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट फोर क्या कहता है कि जीरो आर्टिकल, जब आर्टिकल नहीं लगता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होती हैं इंपॉर्टेंट जिनसे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए क्या किन जगह पर आर्टिकल का जो यूज नहीं किया जाता, जनरल प्लूरल नाउन्स के यानी सामान्य बहुवचन के अंदर आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे डॉग्स आर लॉयल, नॉट दी डॉग्स, ठीक है, जब तक स्पेसिफिकेशन न हो तब। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक के लिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, लव इज प्राइसलेस। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के से पहले भी अपन दी का यूज नहीं करते। हिंदी इज इजी, सी लाइक्स मैथ, ठीक है। अब देखिए इन विशेष स्थितियों में हमेशा दी का यूज होगा। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं ये वाली चीजें, जस्ट दी के यूज वाले में। तो आपको सिर्फ याद रखने की चीजें हैं कि कॉन्सेप्ट जीरो आर्टिकल्स की इन स्थितियों में अपने पास में दी का यूज या किसी ए एन दी का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं डाले हुए थे। अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि ए एन दी का यूज किन जगह पर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए खाना, जैसे भोजन के नाम से पहले जब हम खाने को सामान्य रूप से बताएं तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 PM या AM, ठीक है। सी इज कुकिंग डिनर, ओके। ऐसे नहीं कि द डिनर लगा दो आप या द ब्रेकफास्ट लगा दो, वो गलत हो जाएगा। पर जब स्पेशल आर्टिकल्स हो तब अपन उसमें दी का यूज करेंगे। जैसे द ब्रेकफास्ट यू मेड वाज टेस्टी, यानी कि जो नाश्ता आपके द्वारा बनाया गया था वह बहुत टेस्टी था। तो उसके अंदर अपन क्या है, स्पेशल किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो वहां दी लगाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब है सेकंड, कुछ गेम्स है, गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, याद रखना। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही लव फुटबॉल, ही प्लेज दी क्रिकेट, ये अपना गलत हो जाएगा। किसी भी गेम के नाम से पहले दी का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब है सब्जेक्ट या लैंग्वेज से पहले भी किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होता है, याद रखना। जैसे सब्जेक्ट हो गए आपके मैथ हो गया, अब आप दी मैथ्स नहीं लगा सकते तो यहाँ गलत हो जाएगा। लेकिन जब लैंग्वेज के साथ कोई एडजेक्टिव हो तब आप दी का यूज करेंगे। जैसे ही स्पीक्स दी इंग्लिश ऑफ लंदन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एडजेक्टिव आने की वजह से इंग्लिश स्पेशल बन गया, तो यहाँ दी का यूज होगा। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जनरल आइडिया प्लूरल नाउन्स, इनसे पहले जब बात जनरल हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। डॉग्स आर लॉयल, बुक्स आर यूजफुल, आप ये नहीं कर सकते कि दी डॉग्स आर लॉयल्स, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मोस्ट कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ज्यादातर कंट्रियों के नाम से पहले। जैसे
इंडिया इज ए बिग कंट्री, लेकिन प्लूरल या यूनियन वाले जो कंट्रीज हैं उनसे पहले आपको दी का यूज करना है, याद रखना। जैसे द यूएसए, ठीक है, द यूएई, द नीदरलैंड्स। ओके, खास तौर से याद रखना, आप कुछ चीजें याद रखने की होती हैं तो वहां एग्जाम में जैसे ही दिखे आपको लगा देना है। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन या समरी पर। समरी क्या कहती है कि ए एन दी का कब यूज किया जाता है, यानी कि जब साउंड है ना, जो वोवल होता है, जैसे एम बी ए, तो ए मारा है तो इसमें एन का यूज लगेगा, ठीक है, इसमें ए का यूज होगा, ए कर जाएगा, एन का यूज होगा जब वोवल आती है। और जब आपके पास में कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे यूनिवर्सिटी में यू लगेगा, यू है तो ए का यूज होगा, याद रखना। अब दी का यूज कब होगा, ठीक है, या नहीं होगा, यानी कि ये नो आर्टिकल्स वाला है, नो आर्टिकल्स वाला केस है। गलती हो जाती है, मेरे से हो गई है, क्योंकि मैंने पीपीटी बनाई तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। तो नो आर्टिकल्स है, जनरल नाउन्स है, जैसे सामान्य भोजन हो गया, खेल हो गया, उनसे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता। अब देखिए दी आर्टिकल का यूज स्पेशल, यूनिक और नॉन नाउन के लिए, यानी जिस चीज के बारे में अपन निश्चित है, जानते हैं, उसके लिए हमेशा दी लगेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आर्टिकल्स वाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इससे आपके 2 से 3 नंबर